अब देखिए होता क्या है कि मेनली जो है बच्चों को तो यही नहीं समझ में आता है कि सर जी कौन सा पैसा मेरा प्लस का है, प्लस पॉजिटिव मनी है जो पैसा हमारे पास है, और कौन सा पैसा जो हमारा माइनस का पैसा है। तो ये जानना ही पहले जरूरी है। पहले देखिए बैंक का डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक, अगर कैशबुक में डेबिट साइड ज़्यादा है, कैशबुक में जैसे देखिए कैशबुक जो हम लोग बनाते हैं तो कैशबुक का दो कॉलम होता है, एक कैश कॉलम एक बैंक कॉलम, और दो साइड होता है डेबिट साइड क्रेडिट साइड। तो कैशबुक में जब भी कुछ रिसीव होता है कुछ सेल होता है मतलब पैसा आ रहा है तो उसको हम लोग डेबिट साइड में मेंशन करते हैं। कहाँ मेंशन करते हैं जी? डेबिट साइड में। और कुछ भी जाता है पैसा, मान लीजिए कुछ परचेज किए हैं कुछ पेड किए हैं तो पैसा हमारा जाता है, तो ऐसे केस में उसको क्रेडिट साइड में मेंशन किया जाता है। मतलब क्रेडिट साइड का मतलब क्या होता है? पैसा जा रहा है। डेबिट साइड का मतलब क्या होता है? पैसा आ रहा है। कैशबुक में डेबिट साइड का मतलब पैसा आ रहा है, कैशबुक में क्रेडिट साइड का मतलब पैसा जा रहा है। अगर नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा एक लिस्ट हम लोग यहाँ पे देते हैं बना के, बट पहले इसको देख लेते हैं कि बैंक का जो मतलब कैशबुक का जो डेबिट बैलेंस होता है बैंक वाला वो फेवरेबल बैलेंस मतलब प्लस का बैलेंस होता है। ठीक पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फेवरेबल। देखिए हम जब भी बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक ये शो करता है कि डैश रुपीज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, मतलब आपके अकाउंट में इतना रुपया क्रेडिट हुआ, मतलब आपको इतना रुपया मिला। बैंक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे पैसे को रखती है। अब भाई हमारा पैसा तो हमारा एसेट है, हमारे पैसे कोई और रखेगा तो लाइबिलिटी के तौर पे रखेगा ना। तो लाइबिलिटी हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब लाइबिलिटी क्रेडिट होता है तो सर जी जो हम बैंक में पैसा जमा करते हैं वो बैंक अकाउंट में किधर से होगा? क्रेडिट में से होगा, क्योंकि बैंक क्या ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक हमारे पैसे को रख रही है इसीलिए वो क्रेडिट में से होता है। क्लियर? हमारे कैशबुक में वो डेबिट में से होता है लेकिन पासबुक में वही चीज या बैंक स्टेटमेंट में वही चीज क्रेडिट में से होता है। तो इसको बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस। कहने का मतलब है कि कैशबुक का जो डेबिट वाला पैसा होता है, ठीक है, वही पासबुक के क्रेडिट में होना चाहिए, तभी जाके दोनों बराबर माने जाएगा। ठीक है। ठीक इसका उल्टा अगर मान लो जी कोई कैशबुक में जो है कोई कैशबुक में ओवरड्राफ्ट बोल रहे या कैशबुक में क्रेडिट बैलेंस हो, कैशबुक में क्रेडिट साइड बैलेंस ज्यादा हो जाए तो ऐसे केस में क्या है? वो माइनस का पैसा माइनस में चला गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। ओवरड्राफ्ट मतलब हम जितना जमा किए तो उससे ज्यादा तो हम खर्च कर दिए। तो अगर हम ज्यादा खर्च कर देंगे तो क्या कहलाएगा? वो अनफेवरेबल बैलेंस कहलाएगा, वो माइनस का बैलेंस कहलाएगा। ठीक इसी तरह बैंक से हम कुछ भी पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, आजकल तो फोन पे और गूगल पे, इसके अलावा जो है आपका नावी ऐप का जमाना आ चुका है, तो हम लोग इसके थ्रू पे करते हैं तो तुरंत हमारे मोबाइल में मैसेज आता है कि डैश रुपीज डेबिटेड इन योर अकाउंट। कहने का मतलब है कि इतना रुपया आपके अकाउंट से कट चुका है सर जी। तो बैंक से कुछ भी कटता है तो डेबिट होता है, क्योंकि हम बताए नहीं कि बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक हमारे पैसे को लोन के तौर पर रखा है। अब लोन के तौर पर रखा है तो बैंक में कुछ भी पैसा हम जमा करेंगे तो हमारा लोन बैंक के ऊपर और बढ़ेगा, इसीलिए वो क्रेडिट होता है। और अगर बैंक हमारे लिए खर्च कर रहा है तो अपना लोन शोध कर रहा है तो इसीलिए वो डेबिट में शो होता है। क्लियर? ये डेबिट क्रेडिट या नोटंकी ये समझ में आ जाएगा। ये फेवरेबल बैलेंस क्या है, अनफेवरेबल बैलेंस क्या है, अगर ये हम अच्छे से समझ पाते हैं देन जो है इसको बनाना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल हो जाएगा। सो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आपको एक एक क्वेश्चन के साथ इसको दिखाते हैं।